गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सीआर इंटरनेशनल स्कूल। अभी हम अपना टॉपिक कर रहे हैं दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब 5.3 का थर्ड क्वेश्चन तक हो गया था। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। देखो फोर्थ क्वेश्चन में कहता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। आपके पास एपी गिवन है 9, 17, 25। कह रहे हैं इस एपी की हम कितनी टर्म्स लें मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। इस एपी की हम कितनी टर्म्स ले लें जिससे कि हमारे पास सम मतलब एसएन की वैल्यू कितना आ जाए हमारे पास 636। ठीक है, अब देखो इसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एसएन की। इसका मतलब वी हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ एसएन। ठीक, अब एसएन की हमारे पास दो फॉर्मूले थे। एक तो था n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक था हमारे पास n/2 a प्लस an, यही था। ठीक है, लेकिन अब ध्यान दो अभी इस क्वेश्चन में हमारे पास an नहीं है, मीन्स लास्ट टर्म नहीं है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, अपना फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब पहले इस AP के अंदर वैल्यू ऑफ a मीन्स फर्स्ट टर्म a इज इक्वल्स टू 9, d इज a2 माइनस a1, कॉमन डिफरेंस a2 कितना है हमारे पास 17, a1 कितना है 9। क्लियर, तो ये कितना हो गया हमारे पास 8। इतना क्लियर हुआ, d आ गया, a आ गया। ठीक, नाउ Sn इज इक्वल्स टू 636। Sn का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 636। क्लियर, सारी वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे, तो ये हो गया हमारे पास n/2 2a दैट इज 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी इज 8 इज इक्वल टू 636। है ना, क्लियर हुआ। ठीक, अब देखो इसको सिंप्लीफाई करें तो जो ये 2 है ये डिवाइड में है, इधर आए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास 1 to 7। ठीक, यहाँ तक। फिर उसके बाद ये कितना हो गया हमारे पास 18 प्लस 8n माइनस 8, ये बनेगा। क्लियर, अब इसको देखो ये कितना हो गया हमारे पास 8 इंटू में 18 माइनस 8 10 प्लस 8n इज इक्वल्स टू 72। यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, अब ये हो गया, इसको सिंप्लीफाई करोगे दैट विल बी 8n² प्लस 10n, इसको इधर ले आए माइनस 1272 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर। ठीक, अब ये हमारे पास कैसी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। पहले देखो इसमें कॉमन कितना आ रहा है, 2 कॉमन है। 2 कॉमन अगर हम ले लें तो ये आ गया 2, अगर हमने कॉमन लिया तो ये हो गया 4n² प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड 0/2 कितना हो जाएगा 0। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 4n² प्लस 5n, 4n² प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करके या फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ करके, वो आपकी मर्जी है। ठीक, कैसे भी इसको आप सॉल्व करोगे एंड यू विल गेट n इज इक्वल्स टू माइनस 53/4 एंड 12। ठीक, n के आपके पास ये दो वैल्यू ऑब्टेन होगी। ठीक है, सिंप्लीफाई इसको आप खुद करोगे, ये सॉल्व नहीं करके बताया जाएगा क्योंकि हम पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक, अब देखो या तो n की वैल्यू 53/4 होगी या फिर n की वैल्यू कितनी होगी 12। लेकिन हमने पढ़ा था कि जो n है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा किस में आती है, काउंटिंग में। तो माइनस 53/4 को तो हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट। दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल्स टू 12 कि जो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास लेनी थी वो कितनी हो गई 12। ठीक है, कि इस AP की 12 टर्म्स का सम किसके इक्वल होगा 636 के। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप खुद करा करो, मेन होता है क्वेश्चन को समझो कि गिवन क्या है। ठीक, 5th क्वेश्चन में देखो क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5। एक AP है जिसकी फर्स्ट टर्म 5 है। फर्स्ट टर्म मतलब a इज इक्वल्स टू 5। क्लियर, एंड द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म मतलब an इज इक्वल्स टू 45, जो गिवन है वो लिख लिया हमने। एंड सम इज 400, और जो सम है मतलब Sn हमारे पास कितना गिवन है 400। कह फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक, एंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d। हमें n और d की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें फिर वही है कि फॉर्मूला आप खुद देखोगे कौन सा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, Sn गिवन है, an गिवन है, तो हम अपना सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दें Sn का, थोड़ा इजी हो जाएगा। एज Sn इज इक्वल्स टू n/2
ए प्लस ए एन, और ये वैल्यू किसके इक्वल गिवन है 400 के इक्वल, ठीक। तो ये कितना हो गया n/2, वैल्यू ऑफ ए इज 5, ए एन इज 45, वैल्यू हमारे पास गिवन है, ठीक, इज इक्वल्स टू 400, ठीक है। ये आपको सिर्फ प्रैक्टिस से ही पता लगेगा कि हमें फॉर्मूला कब कौन सा अप्लाई करना है, ठीक। अब देखो ये हो गया हमारे पास n/2, 5 + 45 50 इज इक्वल्स टू 400, यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे देन n विल बी इज इक्वल्स टू 16, वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 16, बिल्कुल छोटा सा हमारे पास सॉल्व हो गया, ठीक। मेथड आप ये भी यूज़ कर सकते हो फर्स्ट वाला, उससे कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाएगी और कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16, लेकिन अभी हमें और क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ d, ठीक। तो आप ध्यान दोगे हमारे पास a n भी गिवन है, तो हम a n का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक। और a n की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास 45, ठीक। a कितना गिवन है 5 प्लस n की वैल्यू अभी हमने सॉल्व करा 16 माइनस 1, d इज इक्वल्स टू 45, ठीक। ये हो गया 5 प्लस 15d इज इक्वल्स टू 45, ये प्लस 5 इधर आके माइनस, देन 15d इज इक्वल्स टू 40, देन d विल बी इज इक्वल्स टू 40 डिवाइड बाय 15, कैंसिल होके कितना हो जाएगा 8/3, तो वैल्यू ऑफ d इज इक्वल्स टू, दिस इंप्लाइज d इज इक्वल टू 8/3 और n इज इक्वल्स टू 60, ये हमें सॉल्व करना था, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, स्टेटमेंट गिवन है तो क्या दिक्कत है, आप स्टेटमेंट को समझो कि फर्स्ट टर्म मतलब क्या है a, लास्ट टर्म मतलब क्या है a n, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म मतलब क्या है s, हाउ मेनी टर्म या विच टर्म जब भी आ जाए इसका मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ठीक। कॉमन डिफरेंस मतलब d, फॉर्मूला आपको खुद देखना पड़ेगा, हमारे पास ये 3 ही फॉर्मूले हैं कि इनमें से कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है जिससे कैलकुलेशन हमारे पास इजी हो जाए, ठीक है। सिर्फ कैलकुलेशन इजी करने के लिए थोड़ा माइंड करना पड़ता है कि हाँ ये वाला अप्लाई कर दें या फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दें, ठीक है। अब देखो 6th क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, 6th में कहता है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 एंड 350, इसका मतलब आपके पास a गिवन है और an गिवन है, ठीक। वैल्यू ऑफ a भी है और an भी है, ठीक। आगे है इफ कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस मतलब d भी हमारे पास कितना गिवन है 9 गिवन है, कह रहे हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हाउ मेनी टर्म्स मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, सिंपल सा है, यही अपना फॉर्मूला अप्लाई करो, an a d सब गिवन है, सिंपलीफाई करके n की वैल्यू फाइंड कर दो, ठीक है। आगे कह रहे हैं व्हाट इज देयर सम, n की वैल्यू आ गई, उसके बाद आपको क्या निकालना है, उनका सम निकालना है, तो सम के लिए आप ये अप्लाई कर दो या फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है। 6th क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, खुद करना। 7th क्वेश्चन देखो, कह रहे फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP की फर्स्ट 22 टर्म्स, मतलब कि अब SN मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ठीक। यहाँ बोला गया है सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ S22, ठीक, ऑफ एन AP इन विच d इज इक्वल टू 7, जिसमें d की वैल्यू कितनी गिवन है 7, एंड 22nd टर्म मतलब A22 हमारे पास किसके इक्वल गिवन है 149, यही है हमारे पास, ठीक है। तो अब देखो एज SN इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस a, ठीक, तो हमारे पास ये भी फॉर्मूला, ठीक। अच्छा, अब हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू नहीं है, ठीक, चाहे तो हम SN का ये फॉर्मूला अप्लाई करें या फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, a दोनों में रिक्वायर्ड है, ठीक। तो पहले हमें an की वैल्यू a की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एज A22 इज इक्वल्स टू 149, ठीक, और जो an है वो किसके इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1d के इक्वल होता है, ठीक। अब A22 अगर हम लिख रहे हैं इसका मतलब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई 22, क्लियर। तो अब देखो ये हो गया हमारे पास a प्लस n की वैल्यू 22 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 149, ठीक है। अब ये हो गया a प्लस 22 माइनस 1 कितना हो गया 21, d कितना हो गया हमारे पास 7 इज इक्वल्स टू 149, क्लियर। ये हो गया हमारे पास a प्लस 147 इज इक्वल्स टू 149, देन a इज इक्वल टू 2, वैल्यू ऑफ a आ गई, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में नहीं बोला गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, लेकिन हमने क्या देखा कि हम SN का ये वाला अप्लाई करें या ये फॉर्मूला अप्लाई करें, a तो हमारे पास रिक्वायर्ड है, मतलब चाहिए हमें a की वैल्यू, तो उसके लिए ये कैलकुलेशन तो मस्ट है, करनी पड़ेगी, ठीक। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना था S22, ठीक। तो और हमारे पास A22 गिवन है, तो डायरेक्ट हम अपना ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ठीक। हियर S22 इज इक्वल टू, अब आप ध्यान देना तो पहले फॉर्मूला लिख लो, SN इज इक्वल्स टू n/2
ए प्लस ए, यही फॉर्मूला है। ठीक, हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी है, S22, मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई 22, दैट विल बी 22 डिवाइड बाई 2 a प्लस a 22, n की जगह पे 22 आ गया। ठीक है, ये कितना हो गया हमारे पास, कैंसिल 11 a कितना है 2 और a 22 कितना है 149। फिर अब ये हो गया हमारे पास 11 इंटू, इसको आप सॉल्व करोगे दैट विल बी 151, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी 1661, ये हमारे पास आ गई वैल्यू ऑफ S22। क्लियर? ठीक है, हर एक क्वेश्चन के अंदर यही है कि पहले आपको समझना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, फिर ये देखना फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। क्या फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ S51। ठीक, S51 लिखते क्लियर हो गया कि n की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 51। ठीक, कह रहे हैं हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब पहले सेकंड टर्म है फिर थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं। सेकंड टर्म मतलब वैल्यू ऑफ A2 इज 14 एंड वैल्यू ऑफ A3 इज 18, ये गिवन है। ठीक, अब हमें पता है फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही अप्लाई करेंगे तो A2 किसके इक्वल हो गया, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 14, तो ये हो गया a प्लस d इज इक्वल टू 14, दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? ऐसे ही A3 मतलब a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 18, हो गया a प्लस 2d इज इक्वल टू 18, दिस विल बी योर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन, दो इक्वेशंस आ गई और दो ही वेरिएबल हैं, कौन कौन से, a और d। ठीक, इनको आप सॉल्व कर सकते हो ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a एंड वैल्यू ऑफ d, a और d की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक, और n की वैल्यू कितनी है 51, अब n आ गया, a आ गया और d आ गया, वी हैव द वैल्यू ऑफ n, a एंड d, तो हम इजिली S51 फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जहाँ पे वैल्यू ऑफ n कितना है 51 और a और d इनको आप सिंप्लीफाई करोगे या सॉल्व करोगे। ठीक है, इसको आप करोगे आगे सॉल्व। नेक्स्ट हमारे पास है 9th क्वेश्चन, कहता है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, किसी एपी की फर्स्ट 7 टर्म्स का सम हमारे पास कितना गिवन है 49, फर्स्ट 7 टर्म्स का सम मतलब S7 इज इक्वल्स टू 49, यही है। ठीक, आगे है एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, और जो पहली 17 टर्म्स हैं उनका सम कितना है 289, मतलब S17 इज इक्वल्स टू 289। कह रहे देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। अब इसके अंदर देखना, इसमें ये बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, इसका मतलब हमें Sn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, Sn ही एज इट इज रहेगा, n की कोई पर्टिकुलर वैल्यू कोई नहीं बोला, इसने यही बोला है कि पहली n टर्म्स का सम फाइंड करो। ठीक, अब देखो S7 गिवन है, S17 गिवन है, तो हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करके इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास a और d नहीं है, हमारे पास वही मेन है AP के लिए। तो देखो यूजिंग फॉर्मूला हर क्वेश्चन में लिखोगे Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही है। ठीक, तो अब S7 49 के इक्वल है, तो कितना हो जाएगा ये n बाई 2 मतलब n की वैल्यू 7 बाई 2 2a प्लस n इज 7 माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 49, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, फिर S17 इज इक्वल टू 17 बाई 2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 289, यहाँ तक क्लियर। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये हो गया 7 बाई 2 2a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 49, यहाँ से हो गया 17 बाई 2 2a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 289। फिर अब यहाँ देखो, अब ये 7 बाई 2 है ना। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ हम लिख देते हैं, चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 7 बाई 2 कॉमन लिया, ये हो गया a प्लस 3d इज इक्वल टू 49, ऐसे यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिया, ये हो गया a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 289, फिर 2 से 2 कैंसिल, और ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड, 49 बाई 7 बचेगा, तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, दिस विल बी योर इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, ऐसे ही 2 से 2 कैंसिल,
17 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, तो 2 8 9 डिवाइड बाय 17 कितना हो जाएगा 17। सेकेंड इक्वेशन विल बी a प्लस 8d इज इक्वल टू 7। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, आगे दो इक्वेशन, इनको सिंप्लीफाई कर दो a और d के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ठीक, तो LHS में से LHS माइनस, RHS में से RHS माइनस, तो ये हो गया a प्लस 8d माइनस a प्लस 3d इज इक्वल टू 17 माइनस 7। ये बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ पे दो टर्म है तो हमेशा ब्रैकेट यूज करो। ठीक है, क्योंकि माइनस साइन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक, अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो a से a कैंसिल, 8d माइनस 3d कितना हो गया 5d इज इक्वल टू 10। दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 2। ठीक, तो वैल्यू ऑफ d कितना आ गया हमारे पास 2 आ गई। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लेते हैं, a प्लस 3d, d की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 7। This implies a plus 6 is equal to 7. The value of a is equal to 7 minus 6, that will be 1. ठीक, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2 और a की वैल्यू कितनी आ गई 1। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके अंदर ध्यान देने वाली ये चीज़ है कि इसने आपसे ये पूछा था फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, पहली n टर्म्स का ही सम निकालना है। तो n की वैल्यू हम कोई पर्टिकुलर पुट नहीं करेंगे, n एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ देख लो, एज Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक, तो Sn पहली n टर्म्स का सम, n बाई 2 एज इट इज, वैल्यू ऑफ a की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 1, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, वैल्यू ऑफ d कितना आया था हमारे पास 2, या वैल्यू पुट कर दो, ये हो गया हमारे पास n बाई 2 इंटू 2 प्लस 2n माइनस 2 कैंसिल, दैट विल बी n बाई 2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज n स्क्वायर। तो Sn की वैल्यू कितनी आ गई n स्क्वायर। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, थोड़ा सा अलग है, अलग सिर्फ यही है कि अभी तक तो क्या था, क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो उसमें मेरे पास n गिवन था कि यहाँ पहले 10 टर्म का सम पूछ रहा है, मतलब n की वैल्यू 10 हो गई। ठीक, लेकिन यहाँ पे इसने स्पेशल मेंशन किया है फाइंड द वैल्यू ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, पहली n टर्म्स का ही सम निकालना है। तो n की वैल्यू हमारे पास गिवन ही नहीं है कितनी टर्म्स है, तो Sn क्या रहेगा हमारे पास n स्क्वायर, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स।